भाई 12 फ्लैगशिप फोन को आज हमने टेस्ट करा है एक तगड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट में। घंटों घंटों की टेस्टिंग हुई है, मजाक नहीं कर रहा हूं। इतना सारा रॉ डेटा क्रंच करते करते हालत खराब हो गई है। पूरा रॉ परफॉर्मेंस, हीटिंग, बैटरी लाइफ, सारी चीजें एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। बेसिकली ये फ्लैगशिप स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है, जहां पर नंबर जो है, जो ब्रांड दिखाते हैं, वो चीजें रियलिटी से देखेंगे। और ये वीडियो बिल्कुल भी किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो है एकदम रियल है भाई। आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताई जाएगी। यहाँ पर एप्पल की सारी सीरीज हमने ले रखी है, जो भी अवेलेबल है फिलहाल बिक रही है, जो एप्पल के द्वारा ऑफिशियली, वो सब कुछ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास 12 फोन है एंड आप लोग गेस भी नहीं कर सकते भाई कि कौन सा फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करा है। भाई क्रेजी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं इस टेस्ट के। स्टार्ट करते हैं भाई। ये जो टेस्ट करने में ना हमारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, उसकी वजह ये थी, देखो हमने ये टेस्ट स्टार्ट करा एंड लगभग 6-7 घंटे की शूटिंग कंप्लीट हो गई, 6 घंटे के आसपास पकड़ लो। उसके बाद उसमें हमने 15-16 घंटे का आइडल ड्रेन टेस्ट भी करा एंड उसके एंड में मतलब लगभग 6 घंटा शूट होने के बाद में हमको मालूम पड़ा कि भाई एक फोन में सिम कार्ड निकालना हम भूल गए। पूरा टेस्ट वेस्ट हो गया। मतलब अगर वीडियो में बता के वो टेस्ट को हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन फिर बोला यार वो मजा नहीं आएगा, वो बाकी सारे फोन्स के साथ में धोखा हो जाएगा कि एक फोन में सिम कार्ड है, बाकी में सिम कार्ड नहीं है, तो बाकी फोन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो एक फोन है वो कम बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि वो चीज मैं बता सकता था, लेकिन वो बहुत बड़ी धोखेबाजी हो जाती है मेरी नजर में। इसके लिए हमने वापस से सब फोन को चार्ज किया 100% एंड वापस से रीस्टार्ट किया भाई। 6-7 घंटे का पहला मेहनत, उसके बाद 16 घंटे का आइडल ट्रेनिंग, सब वेस्ट हो गया। देन वापस से हमने स्टार्ट किया। पहले तो टोटल इन्वायरमेंट और टोटल सेटअप बताता हूँ। ये सारे जो टेस्ट हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले हमने पूरा ये एसी वाला इन्वायरमेंट है, 23 डिग्री सेल्सियस पे लगभग समझ लो एसी था। सारे फोन्स को हमने 100% पे चार्ज किया। कोई भी फोन के अंदर सिम कार्ड नहीं था। सारे फोन सेम ही वाईफाई से कनेक्टेड थे। अच्छा, सारे फोन्स का ऑटो ब्राइटनेस ऑन था। हालांकि मैनुअली सबको हमने फुल ब्राइटनेस पे रखा था, ताकि बाद में वो अपने हिसाब से हीट के हिसाब से एडजस्ट होते रहे भाई ब्राइटनेस, लेकिन सबका ऑटो ब्राइटनेस ऑन था भाई। और इवन रिफ्रेश रेट जो हाईएस्ट पॉसिबल है उस पे रखा हमने। जो रेजोल्यूशन है सब फोन के डिस्प्ले का, उसको भी सब कुछ हमने एकदम टॉप पे रखा। ठीक है, पहले बता दूं कौन कौन से फोन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास iPhone 16e है, ठीक है, ये भी एप्पल बेच रहा है फिलहाल। iPhone 16 है, 16 Pro Max है, iPhone 17 है, 17 Air है। एक्चुअली ये 17 Air नहीं, ये सिर्फ Air है। 17 Pro है, Pro Max है, उसके बाद में S25 Ultra है, S24 Ultra है, OnePlus 13 है, iQOO 13 है एंड एक हमने न्यू फोन इधर पे डाला है टेस्टिंग में, ये है S24। अब आप बोलोगे S24 क्यों डाला? क्योंकि ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है सैमसंग की तरफ से। पहले जब S24 आया था Exynos चिप के साथ में आया था, ये आया है भाई Snapdragon चिप के साथ में। तो हम बोले भाई छोटा फोन है, कॉम्पैक्ट फोन है, बहुत ज्यादा हीटिंग का इशू रहता है, बैटरी ड्रेन का इशू रहता है, फालतू का सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने इस टेस्ट में इसको ऐड करा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने Geekbench रन किया ताकि एक बेस स्कोर का आइडिया लगे। एंड Geekbench में जैसे सिंगल कोर की बात करूं तो वहां पर सबसे टॉप पे iPhone 17 Pro Max था, 3743 सिंगल कोर स्कोर के साथ में। देन 17 Pro था, देन 17 था, देन Air था, फिर 16 Pro Max, 16, 16e, फिर iQOO 13, 10 S25 Ultra, देन उसके बाद 10th पोजीशन पे OnePlus 13, S24 11th पोजीशन पे आया एंड लास्ट में S24 Ultra आया। एंड मल्टी कोर स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी कहानी अलग है। देखो फर्स्ट पे तो iPhone 17 Pro Max है, सेकंड पे iPhone 17 Pro है, ठीक है, लेकिन थर्ड पे भाई S25 Ultra है 9472 स्कोर के साथ में, which is amazing। एंड देन iQOO 13 है फोर्थ पे, देन iPhone 17 Air, OnePlus 13, 16 Pro Max, 16, 16e, S24 एंड S24 Ultra। तो ऐसा कुछ रैंकिंग है भाई। अच्छा, ये टेस्ट बहुत ज्यादा टाइम नहीं चला, 4 ही मिनट में खत्म हो गया। देन उसके बाद तुरंत ही हमने स्टार्ट किया फेज 2 which is Antutu बेंचमार्क। Antutu रन किया हमने सब फोन के अंदर एक ही झटके में। एंड भाई यहाँ पर Antutu में सबसे क्रेजी बात, भाई OnePlus 13 ने बाजी मारी, 27 लाख का Antutu स्कोर निकाला। एंड Antutu की बात कर रहा हूँ तो एक चीज बता दूं, सारे एंड्रॉइड में सेम Antutu वर्जन चल रहा था एंड सारे आईफोन में भी सेम Antutu वर्जन चल रहा था, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, तो दोनों के स्कोर्स काइंड ऑफ हम मिला नहीं सकते। लेकिन अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर एक ही टेबल में रैंक कर रहा हूँ। OnePlus 13 27,41,000 के साथ में सबसे टॉप पे था। देन उसके बाद iPhone 17 Pro Max था 25,40,000 के साथ में। iPhone 17 Pro Max सेकंड पे था, थर्ड पे 17 Pro था भाई, काफी क्रेजी। S25 Ultra फोर्थ पे, देन iQOO 13 के बाद iPhone 17, S24 Ultra से भी ऊपर है, सोचो। iPhone 16 Pro Max 9th पोजीशन पे है, 16 जो है 10th पोजीशन पे है, 16e जो है 15,70,000 स्क्वायर के साथ में 11th पोजीशन पे है। देन लास्ट में आया भाई iPhone 17 Air। बेसिकली Air जो है काफी ज्यादा थ्रॉटल कर गया, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है भाई, 16e से भी
भी कम स्कोर यहाँ पर इसने निकाला है। टेम्परेचर की बात करूं तो OnePlus 13 बहुत गर्म हुआ भाई, 46 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा गर्म हुआ। बाकी सेकंड नंबर पे अगर बात करूं सबसे ज्यादा गर्म होने में तो iQOO 13 था 45 डिग्री के साथ में। उसके बाद सारे फोन लगभग 40-41 डिग्री सेल्सियस पे थे। 16 Pro Max एक्चुअली काफी ठंडा था 37 पे, इवन 17 Pro Max भी 38 डिग्री पे था, तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये स्कोर्स निकल कर आया। एंड बैटरी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा बैटरी 16 Pro Max में थी 98% पे, बाकी बैटरी तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब Antutu खत्म होने के बाद में हमने स्टार्ट किया भाई 3D Mark का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट सारे फोन्स के अंदर। एंड यहाँ पर जो क्रेजी रिजल्ट आया ना, सबसे पहले अगर मैं स्टेबिलिटी परसेंटेज की बात करूंगा तो वहां पे iQOO 13 ने टॉप किया है भाई, सीधा 99% स्टेबिलिटी। देन OnePlus 13 है, iPhone 16 ही 83% के साथ में थर्ड पे है। 17 Pro Max 77 पे है। भाई बोलोगे आप लोग यार तो बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब 17 Pro 75% पे है, 17 73% पे है, उसके बाद 16 Pro Max है, फिर iPhone Air है, फिर Ultra है, दोनों 25 24 देन 24 है, देन iPhone 16 है सबसे लास्ट में। सोचो भाई यहाँ पर बेस्ट लूप स्कोर एंड लोएस्ट लूप स्कोर में पूरा कहानी बदल जाती है। बदली ऐसे, सबसे पहले अगर OnePlus 13 बेस्ट लूप स्कोर की बात करूं तो OnePlus 13 टॉप पे था 4400, S25 Ultra भी 4362 का स्कोर निकाला है, अमेजिंग है बेस्ट लूप स्कोर। देन iPhone 17 Pro Max है 3800 के साथ में, 17 Pro है 3600 के साथ में, देन 16 Pro Max है 3629 के साथ में। भाई क्रेजी स्कोर्स आए हैं। देन उसके बाद में S24 Ultra 3581 स्कोर, ये हाईएस्ट लूप स्कोर है। हाईएस्ट में OnePlus 13 सबसे टॉप पे है, 16E सबसे लोएस्ट है, S24 Ultra 10th पोजीशन पे आया है, S24 6th पोजीशन पे आया है, लेकिन लोएस्ट लूप स्कोर ज्यादा मैटर करता है। एंड यहां पर भी फर्स्ट टेस्ट में OnePlus 13 ने क्रेजी कर दिया भाई, 4100 का लोएस्ट लूप स्कोर निकाला, व्हिच इज अमेजिंग बाय द वे। देन iQOO 13 सेकंड पे था, थर्ड पे हमारा iPhone 17 Pro Max, फोर्थ पे iPhone 17 Pro, फिफ्थ पे Ultra S25 Ultra बेसिकली, सिक्स्थ पे iPhone 16 Pro Max, सेवेंथ पे 17 iPhone, उसके बाद S24 8th पे, iPhone 16 9th पे, iPhone 16 10th पे, एंड 11th पे हमारा iPhone 17 Air एंड S24 Ultra जो है वो एकदम लास्ट आया लोएस्ट लूप स्कोर के मामले में। एंड स्टेबिलिटी तो आपको मैंने बताई दी। ये स्कोर खत्म होते होते लगभग 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो गया। एंड 1 घंटा खत्म होने के बाद में बैटरी एंड टेम्परेचर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद वापस से हमने स्टार्ट किया Antutu बेंचमार्क, एंड यहां पर फिर से रिजल्ट थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि अब की बार iPhone 17 Pro Max टॉप पे आया है भाई 21,65,000 स्कोर के साथ में। सेकंड पे iQOO 13 है, थर्ड पे 16 Pro Max है, फोर्थ पे 17 Pro है, फिफ्थ पे S24 है बेस वेरिएंट छोटा वाला, एंड सिक्स्थ पे S25 Ultra भाई क्रेजी। iPhone 17 जो है 7th पे है, 16 जो है 8th पे है, S24 Ultra 9th पे है, देन 16E है, Air है, देन OnePlus 13 तो भाई क्रैश हो गया था। OnePlus 13 का जो ये बग है भाई ये बहुत ज्यादा बेकार है, इसकी वजह से बार बार ये फोन बहुत ज्यादा हीट भी हो रहा है, क्रैश भी हो रहा है। बाकी इस पूरे टेस्ट में Antutu में ज्यादा फोन गर्म नहीं हुआ, S24 42 डिग्री सेल्सियस पे गया था, बाकी सारे फोन लगभग 40 थे, लेकिन iQOO 13 ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस टच किया है। एक्चुअली काफी खुश हूं S24 के लिए भाई, छोटा सा डिवाइस है, उसके बाद भी ज्यादा गर्म नहीं हुआ और स्कोर्स भी काफी अच्छे निकाला है। देन उसके बाद वापस से हमने 3D Mark बेंचमार्क स्टार्ट किया, एंड जब वापस से 3D Mark बेंचमार्क स्टार्ट किया, पहले तो स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी में अगेन iQOO सबसे आगे है, लेकिन भाई iQOO का अगर आप लोग स्कोर देखोगे लूप स्कोर, तो भाई लूप स्कोर में बेस्ट लूप स्कोर में 6th रैंक पे है, मतलब छठे नंबर, बहुत ज्यादा पीछे है भाई, और लोएस्ट लूप स्कोर में भी लगभग 4th रैंक पे है। तो सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं दिखा जाती है, खैर स्टेबिलिटी मैटर करती है, वो अपना पीक परफॉर्मेंस ही कम कर देता है, तो जो गिरेगा ही क्या, थ्रॉटल ही क्या करेगा, बेसिकली वही मसला है। iPhone Air 94 पे है, आप लोग सोचोगे बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसका पीक परफॉर्मेंस 9th पोजीशन पे है। सोचो सबसे बेस्ट पीक परफॉर्मेंस अगर बात करूं तो 17 Pro Max का था। OnePlus 13 का क्या 15,000 स्कोर आप लोग देख रहे होगे ना, तो एक्चुअली वो हुआ ऐसा, फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था और बार बार क्रैश कर रहा था। इसकी वजह से हम लोग ने क्या करा, मतलब बेसिकली एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट की जगह नॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट लगा दिया, जिसमें वो 15,000 का स्कोर किया, फिर भी 46 डिग्री गया, और जो स्टेबिलिटी थी उसकी वो काफी जबरदस्त निकल कर आई। मतलब स्टेबिलिटी तो एक्चुअली देखा जाए 92% की थी, लेकिन 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था, और बैटरी भी काफी गिर गई थी। खैर अगर आप लोएस्ट लूप स्कोर एंड बेस्ट लूप स्कोर देखोगे तो लोएस्ट पे मतलब सबसे लास्ट में iPhone 16E है, उसके बाद में S25 Ultra जो है वो 7th पोजीशन पे है बेस्ट लूप स्कोर में, एंड लोएस्ट लूप स्कोर में भी 6th पोजीशन पे है। तो मतलब अच्छा कर रहा है काम भाई, और स्टेबिलिटी का आप लोग को स्कोर में दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। तो ये था, एक नजर में तो ऐसा लगता है कि भाई iQOO 13 बहुत ही क्रेजी है, लेकिन उसने अपना पीक परफॉर्मेंस अनलॉक ही नहीं करा, तो फिर क्या ही क्रेजी है आप लोग ये। लेकिन आईफोन काफी ठंडे रहे भाई, मैंने ये सोचा नहीं था कि आईफोन गर्म नहीं होंगे, काफी अच्छा मतलब उन लोग ने अपना ठंड कूलनेस मेंटेन किया है। फिर वापस से लास्ट में हमने गीक बेंच का जीपीयू बेंचमार्क करा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो रैंकिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्कोर भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स 42,000 जीपीयू स्कोर निकाला भाई, क्रेजी। फिर 17 प्रो, फिर एयर, थर्ड पे एयर आया सोचो, फिर फोर्थ पे 17 है,
फिर 16 प्रो मैक्स है, फिर 16 है, 16E है, फिर 16E के बाद में iQOO 13 आया है। लेकिन इनका API अलग है, मतलब इनका जो कैलकुलेशन का तरीका होता है ना जीपीयू स्कोर निकालने का, वो अलग अलग है। एप्पल मेटल यूज करता है, मेटल API, एंड जो एंड्रॉइड फोन है वो OpenCL या Vulkan यूज करते हैं। तो हमने OpenCL में किया था, उसके वजह से iQOO 13 लेकिन जीपीयू के मामले में सबसे ऊपर आया भाई, 18,000 आया है उसका स्कोर। S24 सेकंड पे है एंड्रॉइड की दुनिया में OpenCL में, विच इज अमेजिंग। देन OnePlus 13 है, देन S25 अल्ट्रा है, देन S24 अल्ट्रा है। भाई क्रेजी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लेवल का रिजल्ट यहाँ पर ये फोन्स निकालेंगे भाई, क्रेजी रिजल्ट रहा। अब ये लास्ट बेंचमार्क खत्म होते होते 2 घंटा 4 मिनट हो गया था, एंड 2 घंटा 4 मिनट के बाद में एक चीज समझ में आई, OnePlus 13 बहुत ज्यादा गर्म होता है, iQOO 13 भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन iQOO 13 भले गर्म होता है लेकिन वो तगड़ा परफॉर्मेंस निकालता है भाई, विदाउट अ डाउट। एंड्रॉइड की दुनिया में बहुत ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस ये देता है, लेकिन गर्म भी बहुत ज्यादा होता है, इतना आप लोग समझ लो। खैर, मोस्ट स्टेबल परफॉर्मेंस की बात करूं फ्लैगशिप की दुनिया में तो डेफिनेटली iPhone 17 Pro Max यहां पर निकल कर आया। लेकिन उसके पहले मैं आपको बैटरी लाइफ बता दूं तो देखो, सबसे लोएस्ट बैटरी लाइफ भाई OnePlus की थी, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब OnePlus की बैटरी बहुत ही ज्यादा गिर गई यार, और कुछ तो भी इशू था, मतलब मैं जैसे मैंने बताया कुछ तो भी बगे, OnePlus की बैटरी बहुत गिर रही है, बहुत ज्यादा गर्म भी हो रहा है। उसके बाद में iQOO जो है वो 58 पे था, S24 अल्ट्रा भी 58 पे है, S25 अल्ट्रा 62% पे है भाई, 65% के साथ में iPhone 16 Pro Max सबसे टॉप पे है, विच इज इनसेन। सेकंड नंबर पता है 16E, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो सेकंड नंबर पे आएगा भाई। iPhone 16E सोचो 62% बैटरी बची है, S25 अल्ट्रा में भी 62% बैटरी बची है, विच इज अमेजिंग। मतलब iPhone 17 Pro Max 4th पोजीशन पे है 61% पे। मैंने सोचा ही नहीं था भाई कि iPhone 17 Pro Max से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस S25 अल्ट्रा दे जाएगा बैटरी लाइफ में। हाँ ठीक है, बाकी वो सारी चीजों में तो अलग हिसाब किताब है। S24 अल्ट्रा 5th पे है, iQOO 13 है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, iQOO 13 एंड OnePlus 13 के अंदर 6000 mAh की बैटरी है। सोचो क्या लेवल की एफिशिएंसी सैमसंग ने अचीव करी है। 2 साल पुराना फोन है, उसके बावजूद 58% पे iQOO 13 से ज्यादा बैटरी लाइफ दे रहा है। सोचो कितना क्रेजी है। उसके बाद अच्छा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ज्यादा बेटर iQOO 13 ही परफॉर्म करता है इन द बैटरी लाइफ डिपार्टमेंट इफ यू कंपेयर इट विद S25 अल्ट्रा, बिकॉज मैंने साइड बाय साइड सारे फोन्स को यूज कर रखा है, इनका रिव्यू कर रखा है, तो मुझे प्रॉपर आइडिया है भाई। iQOO 13 एक्चुअली काफी ज्यादा चलता है S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, जब आप नॉर्मल टास्क करते हो। मैं इधर हैवी टास्क की बात कर रहा हूँ, एकदम एक्सट्रीम निचोड़ने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद iPhone 17 है 57% पे, iPhone 17 Air है, या फिर iPhone Air बोलो उसको, 54% पे, देन S24 है 54% पे। सोचो ये छोटा वाला फोन iPhone Air जितनी बैटरी दिया है, जो काफी एक्चुअली जबरदस्त चीज है। लेकिन देखा जाए तो iPhone 16 एंड 17 Pro 53% पे टाई किए हैं। इन दोनों फोन से ज्यादा बैटरी S24 ने दिया, छोटे वाले फोन ने, और ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ भाई। मस्त काम करा है, मतलब बहुत ही जबरदस्त काम किया सैमसंग ने भाई। वैसे ये वीडियो सैमसंग से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बता दूं मैं आप लोगों को। ज्यादा हाइप में ना जाते हुए सीधा सिंपल जो भी अपना रिजल्ट था वो मैंने आप लोग बता दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा एंड आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अब इसके बाद में हम सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें पूरा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैटरी के बारे में बात होगी। ये स्ट्रेस टेस्ट तो हमने ऑलरेडी बात कर दी, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होगी। तो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, उसके अंदर आप लोग बने रहना, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी ये सारे जो फोन्स हैं, इनका जो लिंक है मैं इधर व्यू प्रोडक्ट में डाल रहा हूँ, इस पर टैप करके आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, कैसा क्या है, कौन सा फोन लेना है आपको, बेस्ट प्राइसिंग उधर पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।